आनंदमानंद करम प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमेयं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहं नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरलाभा पीताम्बराधरुङ्गफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर नेत्रा कृष्णा परा किमपेत त्वहं न जाने। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित भावम् नारायण प्रियमनंदमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित गादी धरो कथा सुनो धरि ध्यान। ले सदा सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री राधे श्याम। सीता सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
श्री राम जय राम
श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो जय जय राम बोलो जय जय एकदम भूल जाएगा 4 घंटा बोल के। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसकी सारदार से बस खत्म कर लो। श्री राधे राधे श्याम श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। बस भैया ऐसा छोड़ दो, सीटी ना उठाओ भाई, थोड़ा कमर बजाए चले जाए, हल्का सा बेस डालो इसमें। श्री राधे राधे श्याम श्री राधे ये जो संसार है जैसे पहले था वैसे बनाओ। ये जो संसार है, हम लोग इसी संसार के वासी हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है, इस संसार को गोस्वामी तुलसीदास ने संसार क्यों कहा? हल्का कम करो तो चीज बढ़ा रहा है। आखिर संसार और समुद्र में क्या तुलना, क्या बराबरी? श्री राधे राधे बेस कम करो, हमिंग में आओ, इतने आवाज है वायु नहीं बढ़ाने की जरूरत है। श्री राधे छोड़ संसार और समुद्र, गोस्वामी जी ने यही तो लिखा, भवसागर चाहे पार जो पावा। तो ये संसार क्या समुद्र है जो दुनिया है, क्या समुद्र है? हम लोग रोज गाते हैं, अब पूजा भी करते कहें महाराज गुरुमुखी हो जाओ, भवसागर पार लग जाओ। तो भवसागर क्या है, क्यों इसको भवसागर कहा? पहले तो आप इस चीज को समझिए कि समुद्र और संसार में क्या बराबरी है, क्यों गोस्वामी जी ने इसको समुद्र कहा? सबसे उत्तम प्रश्न है, गोस्वामी जी ने इसको समुद्र क्यों कहा? अच्छा, एक चीज बताइए, समुद्र में कितने लोगों ने देखा? लगभग सबने देखा होगा। ये जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ठाकुर जी से कहिए जल्दी पहुंचाओ समुद्र के किनारे। समुद्र जैसा देखने में है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? समुद्र के तट से थोड़ा अंदर अगर आप जाइए तो समुद्र का पानी इतना शांत होता है, अब इतना साफ होता है कि 10-20 मीटर नीचे तक दिखाई पड़ता है। इतना स्वच्छ होता है, इतना घर में रखा आपको पानी नहीं साफ दिखेगा, इतना साफ दिखता है। लेकिन प्यास लगी हो समुद्र का जल देखने के बाद ये इच्छा होगी कि इसको उठा करके पी ले, लेकिन क्या एक चम्मच पानी मुंह में बर्दाश्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गुण और व्यक्तित्व या गुण चित्र या चित्र कह लीजिए और चित्र दोनों में अंतर है। समुद्र जैसा रूप में दिखता है, गुण में वैसा नहीं। ठीक वही संसार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब तक हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, छोटे रहते हैं, पालने होते, तब तक हमको ये दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा बड़े हुए गोद में आने लगे तब तो और अच्छी लगती है। जैसे जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता फिर उसको लगता है कहाँ आके बवाल में फंस गए। थोड़ा और बड़ा हुआ, भैया जरा आटा पिसा लाओ, थोड़ा सब्जी ले आओ, उसको एहसास होता है कि पता नहीं कौन घर में पैदा हो गया। शादी हो गई तो कहता भगवान इससे सब पैदा न हुए।
कहने का आशय ये है दुनिया है जितना इसमें जितना करीब जाएंगे उतना ही इसको हम समझते हैं, और जब समझ जाते हैं तो हमको लगता है कि ये दुनिया रहने के लायक नहीं है। मतलब देखने में खूबसूरत है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता लगता है कि यहाँ खूबसूरती जैसी कोई वस्तु नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा माया। तो इस माया से दूर रहना है। अच्छा, दूसरा समुद्र में क्या होता है? जल। समुद्र में जल भरा होता है। समुद्र में हलचल होती है ना, पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। अर्थात समुद्र में उथल-पुथल का कारण चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे शरीर में इस संसार में उथल-पुथल का कारण हमारा मन। समुद्र का कारण चंद्रमा, हमारे मन का कारण चंद्रमा। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। पंडित जी लोग कहते हैं ना, हरि ओम महो चंद्रमा सोजात तसो। तो वो चंद्रमा जो है हमारे मन का भी कारक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि समुद्र और संसार एक समान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन हम पैदा होते हैं तब तक तो हमारी सेवा हमारे माँ बाप करते हैं, बड़े भाई करते हैं, दादा दादी करते हैं। दिन भर में 4 बार उठने लगेगा। इतना मन है सोचें बेचारा बच्चा हमारा पूरा पैदा होगा, बड़ा हो तो करिए ये नाम न रह जाए। हाँ, जरा सा सांवलापन न रहे, रगड़ रगड़ बच्चे को। हमें लगता है कि जितना उस समय रगड़ दिया जाता है, आज के समय में रगड़ दिया जाए तो शरीर पर खाली फोड़ा फोड़ा नजर आएगा। भाई एक को रूमा रही नहीं जाएगा, जितना रूमा उतना फोड़ा। हाँ, सरसों तेल का, सरसों का उगतान। भाई पैसे वाले हैं भैया, हमारे लड़का का लगता है कहीं चिरौंजी की उपवास नहीं दे जाएंगे, चिरौंजी का उगतान लगेगा। अरे भैया लगा तुम चिरौंजी नहीं, हम तो कहते चिरौंजी में डुबो दो उसको रोज। हमको इस शरीर पर बड़ी ईमान रहता है, बड़ा घमंड रहता है, जो कि इसी संसार में मिली और इसी संसार में रह जाए। हाँ, संत महाराज कहते हैं, गुरु भगवान लोग कहते हैं, जो शरीर है जय पिजड़ा से सुगना फरार हो, तहिए सोना जिस दहिया बेकार हो, उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये फिर मिट्टी में तुलना हो जाएगी, उसी दिन इसकी तुलना मिट्टी से हो जाएगी। और लोग कहेंगे जल्दी निकालना लो घर से बाहर, एक भी समय छोड़िए नहीं। आइए एक सुंदर सा भजन इसी को संकीर्तन करते हैं, और इसी के संकीर्तन के साथ हम कथा करने में प्रवेश पाएंगे। श्री राधे श्री राधे ये शरीर जिस दिन छूट जाएगी उसी दिन आपकी जो सारी घमंड है ना सब टूट जाता है। इस शरीर के छूटने के साथ ही सारा अहंकार टूट जाता है। साधक कहता है छूट जाए धन
छूट जाई ऐठन तू भुला जाई बचोना कहिया हर माटी होई देहिया रहल जौन सोना माटी होई देहिया रहल जौन सोना माटी होई देहिया रहल जौन सोना माटी होई देहिया छूट जाई हो छूट जाई भुला जाई सोना छूट जाई भुला जाई सोना माटी होई देहिया रहल जौन सोना माटी होई देहिया सुरतिया लोगवा मोहइले ये जो शरीर है बड़ा खूबसूरत हाँ आँख एकदम कमल की मुड़ी कहीं जैसे सिसला का सुखे के घोर जैसे हो शरीर इतना गोरा है कैसे लगता है कि सब पकड़ लो तो खून गिर जाए जवन सुरतिया पे लोग सब मोहे 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 आज शरीरिया के हो न छुए आज शरीरिया के हुए छुए आज शरीरिया के हुए न छुए आज सरैया के हुए छुए माटी हो माटी भइल देहिया रहल जौन सोना माटी भइल देहिया रहल जौन सोना जब तक बच्चा जवान जब तक शरीर जवान रहती है तब तक क्या होता है जवन शरीरिया के रहला गुमान में जवन सरैया के रहला गुमान में जवन शरीरिया के रहला गुमान में जवन सरैया के रहला गुमान में जिंदगी में रही गई खेत और किसान में जिंदगी में रही खेत और किसान में और लग जाए कवनो लग जाए कवनो
सोना माटी होई देहिया रहल जवन सोना माटी होई देहिया रहल जवन सोना छूट जाई ऐठन भुला दई बचोना माटी होई देहिया रहल जवन सोना माटी होई देहिया रहल जवन सोना माटी होई देहिया लाख करोड़ धैले रहला सहेले लाख करोड़ धैले रहला सहेले खूब चोरी खूब बेईमानी करके पैसा से दबा दबा के रखे हैं खूब चोरी की खूब बेईमानी किया पड़ोसी का बेईमानी किया भाई का हक बेईमानी किया कई लाख कई करोड़ इकट्ठा कर लिए बैंक में, लेकिन क्या जिस दिन जाएंगे कहते हैं मैं मौत के बाजार में रिश्वत काम नहीं आता। मौत के बाजार में रिश्वत काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके रकम में कोई दे नहीं होती है महाराज। आप एक आदमी लेके जा नहीं सकते हैं। अरे सिकंदर महाराज तो हकीम लुकमान से कहकर मरा था कि मेरी एक खासियत है, दोनों हाथ पकड़ के बाहर रखना, ये दुनिया देखे कि सिकंदर बादशाह मरा तो खाली हाथ। लाख करोड़ धैले रहला सहेले, लाख करोड़ धैले रहला चल बच गए सब कुछ छोड़ के, चल बच गए सब कुछ छोड़ के चल बातन गए सब कुछ छोड़ के, चल बातन गए सब कुछ छोड़ के हो माया इसलिए साधक कहता है बंद हो आंख कान काम करे ना हथेली। आंख बंद हो जाएगा, कान काम नहीं करेगा, हाथ आपका हिलने लगेगा महाराज। अपने नाना कुछ ना होगा तो नाना कुछ पलक के चली जाएगी, हाथ पर हिलने लगेगा, कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करें? हम एक बात कहते हैं, इस बात का आनंद बड़ा आनंद की बात है। राम राम हम डॉक्टर, श्याम हमें डॉक्टर, नाम हो दवाई, पीला पीला हे भैया दर्द ना सताई, पीला पीला हे भैया दर्द ना सताई, पीला पीला हे भैया दर्द ना सताई, पीला पीला हे भैया। कौन किया? ब्रह्मा जी की जय शंकर जी, ब्रह्मा जी की जय विष्णु जी, ब्रह्मा जी की जय विष्णु जी, ब्रह्मा जी की जय विष्णु जी प्रिय
भोले पापी इसलिए दोनों हाथों को खोल करके आप लोग जाना से भोले बाबा पी गई है, भोले बाबा पी गई है, डमरू बजाए रखना सताए अगर भवरोग से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करें? विभीषण जी के जीवन से दुख कब मिटा? विभीषण के जीवन से दुख कब मिटा? जब वो गुरु मिला। और विभीषण के गुरु कौन थे जानते हैं? विभीषण जी के गुरु कौन थे जानते हैं? नहीं जानते। हनुमान। हाँ, अच्छा ये मत सोचिएगा जुगाड़ आज भी चल रहा है, जुगाड़ उस समय भी चल रहा है। जब हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने सारी व्यवस्था बताई, हम राम जी से कब मिलेंगे वो जुगाड़ मैं बताऊंगा, लेकिन सीता जी से मिलना मुझे पहले वो व्यवस्था बनाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, सारा जुगाड़ सुना दिया, सारी रास्ता बताया कैसे कैसे जाना वहां सीता जी मिलेंगे। अगर हनुमान जी की बातों पर विश्वास करके विभीषण ने उनकी बात पर विश्वास किया, गुरु माना और विभीषण के जीवन में राम आया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु वचन बैद विश्वासा संजय विषय सदगुरु वचन बैद विश्वासा। सदगुरु बैद हैं किस चीज के? नाम लेत भरोग नसाई। नाम लेत भरोग नसाई। भवरोग का नाश हो जाता है गुरु के वचनों का नाम लेने से। इसीलिए जीवन में कहा जाता है कम से कम उम्र का अनुभव करिए कि नहीं महाराज गुरु दीक्षा करके कहने में बेटियां कन्यादान कर जाता ले ले। ज्यादातर लोग हाँ कूलर कहीं महाराज जी बेटियां शादी करना है ना गुरु दीक्षा ले ले तब गुरुमुखी हो जाएगा। हाँ कुछ लोग कहें गया जाए महाराज सब बेटियां शादी के लिए गया जाना जाए गुरु मंत्र ले ले ले। माता पार्वती ने गुरु के मंत्र को मना जपा 6 साल की आयु। कितने साल? 6 साल। ध्रुव भैया ने 5 साल की आयु में नारद जी की बात को गुरु के वचन से मान करके जपा। परिणाम क्या हुआ? सबने भगवान आराम से भैया जो भी बात करिए आराम से अपने लोगों की बात करिए। भक्ति करने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती। अरे अभी अगर आप भक्ति नहीं कर लेंगे तो जब 80 साल के हो जाएंगे लाठी के पीछे से चलेंगे तब कोई कहे चलो वैष्णो देवी चले तो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैर से चला नहीं जाता।
तो दर्शन करेंगे कैसे? इसलिए सबसे उत्तम समय यही है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। एक दिन सारा बिगड़ा संवर जाए। भगवान को याद करते रहिए। कल आप लोगों ने सुना था ना कि नाम ले कन्या विमुख भला नहीं को सबरी तो बैठे गए और धुंधकारी भयो भूत। तो भूत वाली स्थिति ना हो। हाँ, भविष्य बनाने के लिए अपना वर्तमान मत बिगाड़िए। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए। हम लोग ज्यादातर यही समस्या हमारे सामने कहीं महाराज, अरे कुछ भविष्य के लिए सोचना पड़ता है। इस बात को चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे पढ़ाने वाले अभिभावक माता पिता हो, या बिजनेस में व्यापार उद्योग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को जीवन में मूल मंत्र की तरह गांठ बांध लीजिए। जैसे माता कहती ना, कोई बात कर कल्लू गांठ बांधे तुरंत। तो गांठ बांध कर रख लीजिए। भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान में बलिमन कीजिए। और दावा करता हूं, अगर आपने अपना वर्तमान सही कर लिया तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। इसलिए सही करने की जरूरत भविष्य को नहीं है, सही करने की जरूरत वर्तमान को है। एक यादव जी, हम ये नहीं मतलब एक यादव जी थोड़ा सा खेत था उनके पास, और मियां बीवी वो 2 बच्चे, 4 लोगों का परिवार था। अच्छा, उनको पता था कि हमारे यहाँ एक दिन कितना राशन लगता है। अब ये 2 बिस्सा जमीन नहीं खेती की है, उसमें से गेहूं पैदा हुआ। अब जब गेहूं पैदा हुआ तो पूरे साल का हिसाब लगाने लगे। जिस दिन यादव जी के घर में गेहूं खेती से दाएं थ्रेसर से मढ़ा करके अनाज घर में आया, एक बोरा या 10 किलो 20 किलो जो भी रहा होगा, तो यादव जी पूरे साल का हिसाब लगाने लगे। 365 दिन। हमारे यहाँ नहीं अंदाज लगाया गया, हमारे यहाँ 1.5 किलो गेहूं रोज लगता है। अब 1.5 किलो 365 जोड़ लगे तो जोड़ दिन 2 का हिसाब था। गेहूं जो था वो 2 दिन तक कम हो गया। 365 दिन में जो गेहूं के खेत में पैदा हुआ था वो 363 दिन का हुआ, 2 दिन कम पड़ा। संस्कृत में नीति एक वचन कहते हैं, यथा अन्ने तथा उन्ने इन्ने उन्ने तथैव च। हाँ, हमारे यहाँ गांव में बाबा कही जाती है, पूर्वांचल में कहीं नहीं। जैसे गोपाल दास वैसे सुवर्णा, एक ठो मजदूर मिला वो गोहर में। तो जैसे यादव को अभिमान है, उनसे ज्यादा अभिमान वाले धर्म पत्नी रहने जगवाई। जब पतिदेव परेशान हो रहे हैं, कहो बचवा 2 दिन भूखा रह रही है, सब काहे हैं कहीं पूरा पूरा के लिए सब 365 का अनाज हो रहा है, दूध का खाने में। तो यदुआई कहें, अरे कोई बात नहीं, 2 दिन भूसा खाए। का खा लेंगे? भूसा। कहीं 363 गेहूं चावल खाएंगे, गेहूं रोटी खाएंगे, और जो 2 दिन बच रहा है वो 2 दिन भूसा खा के बीत जाएगा। या तो जो बोले हाँ ये विचार। तब तक उनका बड़ा बेटा आया, कहे बाबू अरे जब दुख उठाना है तो आज पहले सुख भोग के बाद में दुख क्यों उठाएं? पहले दुख उठा लो, बाद में सुख। कहना वही बात बहुत सही बताया है। उनकी अम्मा उठी, शाम को बढ़िया बढ़िया बनेला, बस 1 किलो भूसा, नमक, हल्दी, तेल डाल के बढ़िया बनाई तहरी, भूसा का तहरी, और शाम में बनाई तहरी, रात में खाए सोए रहिए सवेरे। अब रात में सोए सवेरे उठ नहीं, भूसा का तहरी खाए और रात में सोए और सवेरे उठे नहीं। सुबह से 10 बजे या गाँव वाले उठा नहीं गए चलाए, हिलाई डुलाई, तो कहीं तो मर गए सब।
अरे 1 किलो भूसा खाए, भूसा फैक्ट्री को फूला। तो गांव का मुखिया जी आया, बोले कि अच्छा खोजने लगे तो सब कागज दीवार कागज पढ़ा लिखा था नहीं, तो दीवार पे चिन्ह खींच के पूरा भाग गया। तो दिवलिया जब चिन्ह देखे तो मुखिया जी समझदार थे, बोले बहुत मूर्ख आदमी। ये बताओ 365 दिन लिखे, फिर आगे 363 दिन लिखे, जो माइनस धप पड़ रहा है। तो बर्तन देखे तो कहने लग रहा भूसा बना खाए सब हिसाब करें। तो जब तक वो बचा रहा उतने के उनके चारों चलते रही। अगर आप बताओ, अरे मूर्ख महामूर्ख यही सोच लेते एक दिन देवउठानी एकादशी व्रत रहल, एक दिन जन्माष्टमी रहल, तो हम ऐसे निकल गया। अरे गांव में तमाम लोग आए, भैया जब भंडारा खाने वाला। इस कथा से सीख मिलती है कि भविष्य के सुख के लिए कभी अपने वर्तमान को बर्बाद मत करिए। आप अपना वर्तमान बना लीजिए। मैं दावा करता हूं से अगर आप अपना वर्तमान सही बना लीजिए व्यवस्थित, तो भविष्य आपका अपने आप में। आज तो बर्बाद कल के लिए मत करिए, क्योंकि एक कल वो जा चुका है, आप उसको वापस ला नहीं सकते। एक वो कला जीवन में जिसको आप देख नहीं सकते, तो उस न देखने के लिए अपना जो चल रहा है उसको कायम बर्बाद। अरे आज हमारे पास अगर नमक रोटी ही है तो हम उस नमक रोटी को ही खाकर संतुष्ट रहें। इसलिए जीवन कभी भी इधर उधर बातों में अपना समय ना करें। जब भी अवसर मिले, जहां अवसर मिले, तो सिर्फ एक काम करिए। सीताराम 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 कहिए। और हाँ, किसी को याद नहीं है ऐसा लगता। जाहि राखे राम सीताराम 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 कहिए। अरे जाहि यही जीवन का मूल मंत्र हो। कई महाराज सवेरे से रोटी बनाते हैं, सबको झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, दोपहर में ले जाते हैं, समय नहीं बचता है। तो काम करते रहो, नाम रखते रहो, सारी उलझन तुम्हारे सुलझ जाएगी, है ना? लेकिन तब छोड़ेगी जब आप करते रहेंगे। हाँ, एक कथा भागवत में आती है, पुरंजन और पुरंजनी की एक कथा, बहुत सुंदर सा आता है। पुरंजन और पुरंजनी की। ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन कौन है? पुरंजन एक राजा है। पुरंजन जो है वो एक राजा है। श्रेयस्वं कतमद्राजन कर्मणा मन ईहसे दुख हानि सुखा श्रेयस्तने यहाँ एक नारद की कथा सुना रहे हैं।
आप जीवन में हम लोग जो बलि देते हैं ना, इस बात को याद रखिए, जितना लोग अपने जीव के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं, जब वो मरणासन होते हैं तो वो ऊपर से बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं, कहें आ जाओ बाबू अब तुम मर। यही तो कहावत है ना, कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी नहीं। कल तुमने हमें काटा था, लौट के आओ आज, हम इंतजार में बैठे हैं। पूर्व काल की कथा है, एक बहुत बड़े और यशस्वी राजा थे जिनका नाम था पुरंजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं आप नहीं बोलिए, ये लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। अब हम जोर से बोलेंगे, पापा जोर से बोलेंगे, बोलिए राधे राधे, जोर से। अभी आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। हाँ, अरे इतना जोर से बोलिए भाई, मेरा पंडाल उठे, लेकिन कम से कम यहाँ तक तो आवाज पहुंचे है। इतना जोर से वहां से बोलिए कि इन तक आवाज आपकी पहुंच जाए। तो पुरंजन नाम का राजा है, और पुरंजन का एक मित्र है जिसका नाम, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सुंदर कथा है। अगर बैठे कथा में है ध्यान, सहेली यहाँ बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी। पुरंजन जो है बहुत बड़ा, बहुत यशस्वी राजा है, बहुत बड़ा राजा। और उस राजा का एक मित्र है जिसका नाम है अविद्या। उस राजा का जो मित्र है उसका नाम है अविद्या। अच्छा देखिए, जो अविद्या पुरंजन का मित्र है वह थोड़ा सा संयमी व्यक्ति है, उसे अधिकता की आवश्यकता नहीं है, उसे उतना ही चाहिए जितने में उसका जीवन आराम से चले। उसे उतने ही सुख की कामना है जितने में यह शरीर व्यसनी ना बन जाए, विलासिता में न पड़ जाए। इसी के विपरीत पुरंजन महाराज जो है वो नित्य नए संसाधन खोजा करते हैं अपने इस शरीर की विलासिता को पूरा करने के लिए। नित्य नए नए साधन, जैसे कि आज हम लोग करते हैं। पहले पंखा नहीं हुआ करता था तो हाथ वाला पंखा चलता था, फिर टेबल वाला फैन आया, फिर जो थोड़ा और एडवांस हुए उनके यहाँ ऐसे वाले पंखे आए फर्राटा। उसके बाद थोड़ा और एडवांस हुए उनके यहाँ सीलिंग फैन आ गया छत वाला, और एडवांस हुए तो कूलर वाला आ गया, और एडवांस हो गए हाँ विंडो एसी लगवा लिया। तो बच्चों ने कहा नहीं पापा अच्छा नहीं लग रहा। पत्नी ने कहा अरे शर्मा जी के यहाँ तो दुनिया प्रू वाली कौन सी एसी होती हो? हाँ लटकाने वाली एसी क्या कहते हैं जो घर में लटकाई जाती है? स्प्लिट कहते हैं ना, स्प्लिट वाली एसी लगवा लो। अब वो एडवांस के चक्कर में काम हमारा कूलर से भी चलता है, काम हमारा विंडो से चल रहा था, लेकिन अब बच्चों ने क्या दिया कि पड़ोस के शर्मा जी की बढ़िया स्प्लिट वाली एसी लगने डेढ़ घंटे, तो हमारे यहाँ रिटर्न की लगनी चाहिए, भले कर्जे में उड़ जाए। पुरंजन में किस विचारधारा का? एक दिन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ नई सुख सुविधा को खोजने के लिए नगर भ्रमण करने लगा। पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला। और भ्रमण करते करते उसने देखा एक बड़ा सुंदर दिव्य नगर बसा हुआ।
बहुत सुंदर सा नगर है। और ऐसा नगर है जिस नगर में जाने के लिए 9 दरवाजे बने। और जब एक नगर से वह राजा पुरंजन उस नगर में प्रवेश किया तो उसने देखा, अरे यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग सी व्यवस्था है। जिधर देखो उधर नई नई अप्सराओं के नृत्य हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पुआ पकवान खाने को बन रहे हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया पीने के लिए मदिरा मिल रही है, सोम रस मिल रहा है, नौकर चाकर सेवा चाकर लगे हुए हैं, सोने के एकदम बढ़िया बढ़िया बिस्तर। वो मोहित हो गया और घूमते घूमते वो एक बगीचे में पहुंचा। और जब पुरंजन उस बगीचे में पहुंचा तो वहां उसने एक अद्वितीय सुंदरी स्त्री को देखा। मतलब एक ऐसी स्त्री को देखा जैसे उसने अपने जीवन में कोई सुंदर देखी थी, बहुत सुंदर। और जब उसने उस सुंदर स्त्री को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उस सुंदर स्त्री के साथ एक सर्प था जो 5 फन वाला था। कितना फन? 5। किसके साथ? उस स्त्री के साथ। तो पुरंजन सहज ही उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? किस नगर में तुम्हारा घर है? और ये जो तुम्हारे साथ 5 मुख वाला सर्प है वो कौन है? तो कन्या कहती है, इतना ही नहीं, हमारे 10 नौकर हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं। ध्यान से सुनिए। तो सुंदरी कहती है, हे नरश्रेष्ठ, राधे। सुंदरी कहती है, हे नरश्रेष्ठ, हमें उत्पन्न करने वाले का तो हमें ठीक से पता नहीं है। मेरे पिता कौन है मुझे ज्ञान नहीं है। और आज हम इस पुरी में हैं, आज हम इस नगर में हैं, इतना ही मुझे पता है। कल किस नगर में थे ये मुझे पता नहीं। और ये जो 10 पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, ये 10 मेरे सेवक हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे दास हैं। ये जो 5 फन वाला सर्प है, यह मेरा रक्षक है, मेरा पहरेदार है, ये मेरी सुरक्षा में रहता है। और जिस नगर में आज आप पधारे हैं, इस नगर को किसने बनाया ये भी मुझे पता नहीं। तब हाँ, इतना जरूर है कि इस नगर के सिवा कोई दूसरे बारे में, जगह के बारे में मुझे पता भी नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि इस नगर के बाहर कोई और नगर भी है। इसलिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप जैसा भक्त पुरुष इस नगर में आया। इसलिए आपसे निवेदन है कि जैसा कि मैं समय पर देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आपके मन में, आपके हृदय में विषय भोगों के प्रति, सुख संसाधनों के प्रति अतृप्त इच्छा बहुत ज्यादा है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। और मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने समस्त 10 सेवकों के साथ सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अब तो भैया पुरंजन क्या पूछना, कहीं अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। पुरंजन को सुख चाहिए था, तो यहाँ शारीरिक सुख के साथ साथ दुनिया के सारे सुख उनको उपलब्ध हो गए। सेवक मिल गया, रक्षक मिल गया, नगर मिल गया, पत्नी मिल गई। अब पुरंजन काहे घर से बाहर जा रहा है?
कुछ दिन बाद अभिज्ञात नामक मित्र ने कहा मित्र अब चलना चाहिए हमको यहाँ से। बोला नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो अभिज्ञात उस स्थान से चला गया अपने मित्र को छोड़कर। इधर वो उधर गया, इधर पुरंजन उस स्त्री के साथ सुख भोग विलास में लिप्त हो गया। और स्त्री कहती है कि हे भद्र, हे आर्य, तुम इस 9 द्वार वाले नगर में निवास करो। और वो उसी में रह गया। धीरे धीरे समय बीता, लगभग 100 वर्ष तक वो पुरंजन उस नगर में उस स्त्री के साथ सुख भोग करता है। लेकिन ये जो शरीर है ना, ये स्थिर तो है। पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन की गोदी में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। ये जो अखंड ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद नंद के नंदन जसोदानंदन भक्त हृदय विहारी नारद सारद समस्त मुनिजनों के हृदय में जो सदैव विराजमान है, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी परम्बा जगदम्बा श्री राधिका रानी सरकार के युगल चरणार बिंदों का आश्रय लेते हुए मंगलाचरण के माध्यम से अपने मन, वाणी, वचन और कर्म को एक साथ आत्मसात करते हुए कथाक्रम में प्रवेश करें। हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगेन्द्रमेयं भवरोगवैद्यम् श्री सद्गुरु नित्यं नवनीलाभा पीताम्बराधरुङ्गफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर नेत्रा कृष्ण परा किमपेत त्वहं न जाने।
नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित गाली धरो कथा सुनो धरि ध्यान। ले सदा सुधीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री राधे श्याम। सीता सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री चर पार जो पावा भवसागर
श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सिया राम सब जग जानी। सिया राम सब जग जानी। करहूं प्रणाम जो युग पाई। करहूं प्रणाम युग युग पानी। सकल जन जननी राम कथा कलि कलु सती राम कथा कलि कलुत विभाजन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। हो राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। आज दम फूल जाएगा 4 घंटा बोलते हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसकी सार्थक से कम कर दो। श्री राधे राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। बस भैया ऐसा छोड़ दो। सीटी ना उठाओ भाई, थोड़ा कम बजाए।
चले गए। हल्का सा बेस डालो। श्री राधे